शर्मा परिवार का जीवन सादगी भरा था। विश्वनाथ की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सरिता सुबह जल्दी उठकर घर संभालती, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती और पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक में दिन बिताती। राहुल और अनन्या, भाई बहन के बीच का रिश्ता भी खास था। राहुल अपने छोटी बहन को बहुत प्यार करता था और अनन्या अपने भैया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन हर परिवार की तरह शर्मा परिवार में भी कुछ अनकही समस्याएं थी। विश्वनाथ और सरिता के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। विश्वनाथ को लगता था कि सरिता ज्यादा खर्च करती है, जबकि सरिता का मानना था कि विश्वनाथ परिवार की जरूरतों को समझते नहीं हैं। राहुल, जो अब नौकरी करने लगा था, अपने पिता की पुरानी सोच से कभी कभी चिढ़ जाता था। अनन्या, जो अपनी उम्र के मुताबिक सपनों की दुनिया में रहती थी, को लगता था कि घर में उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक दिन राहुल को उसकी कंपनी में खबर मिली कि उसे प्रमोशन मिला है, लेकिन उसके लिए उसे दिल्ली जाना होगा। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी और चिंता दोनों छा गई। विश्वनाथ को गर्व था कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, लेकिन सरिता को चिंता थी कि राहुल अब घर से दूर चला जाएगा। अनन्या को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वह अपने भाई के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकती थी। राहुल ने परिवार को समझाया, माँ पापा, यह मेरे करियर के लिए जरूरी है। दिल्ली में रहकर मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मैं हर हफ्ते घर आऊंगा और अनन्या तू तो वीडियो कॉल पर मुझसे हर दिन बात कर सकती है। लेकिन अनन्या ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, भैया, तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी की पड़ी है। मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। विश्वनाथ के बीच में टोकते हुए कहा, अनन्या, अपने भाई को समझ, वह परिवार के लिए ही मेहनत कर रहा है। सरिता चुप रही, लेकिन उसका मन भारी था। उसे लग रहा था कि परिवार का ताना बाना धीरे धीरे बिखर रहा है। दिल्ली की नई शुरू हुआ अन राहुल दिल्ली चला गया। उसने वहां एक छोटा सा किराए पर फ्लैट लिया और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। शुरू में वह हर हफ्ते घर आता, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। काम का दबाव और दिल्ली की भागदौड़ ने उसे जकड़ लिया। अनन्या को अपने भाई की कमी खलने लगी। वह अक्सर रात को अपने कमरे में चुपके से रोती, क्योंकि उसे लगता था कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। विश्वनाथ और सरिता के बीच भी तनाव बढ़ने लगा। विश्वनाथ को लगता था कि सरिता राहुल को ज्यादा लाड़ प्यार करती थी, जिसके कारण अब वह परिवार से दूर हो रहा है। सरिता को विश्वनाथ की यह बात नागवार गुजरती थी। वह कहती, आप हमेशा मुझे ही दोष देते हो। क्या मैंने राहुल को कभी गलत सिखाया? वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, इसमें गलत क्या है? इस सबके बीच अनन्या अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे थे, लेकिन उसका मन उदास रहता था। एक दिन स्कूल में उसकी सहेली नेहा ने उसे देखकर पूछा, अनन्या, तू इतनी चुप चुप क्यों रहती है? कुछ तो बता, कुछ तो बात है। अनन्या ने अपनी सहेली को सब कुछ बताया। नेहा ने उससे सलाह दी, तू अपने भैया से बात कर, उन्हें बता कि तुझे उनकी कितनी जरूरत है, और अपने मम्मी पापा से भी खुलकर बात कर। एक पत्र जो सब बदल देता है। अनन्या ने नेहा की सलाह मानी। उसने एक लंबा पत्र राहुल को लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा कि उसे अपने भाई की कितनी याद आती है और वह चाहती है कि राहुल कुछ समय उनके लिए निकाले। उसने यह भी लिखा कि मम्मी पापा के बीच हो रही छोटी छोटी बहसें उसे डराती है और उसे लगता है कि उनका परिवार पहले जैसा नहीं रहा। राहुल को जब यह पत्र मिला, वह भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नौकरी और नई जिंदगी में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार को समय देना बंद कर दिया था। उसने तुरंत छुट्टी ली और मेरठ के लिए निकल पड़ा। रविवार का पुनर्मिलन। जब राहुल घर पहुंचा तो अनन्या ने उसे गले से लगा लिया। सरिता की आंखें भी नम हो गई। विश्वनाथ ने भी बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गया मेरा शेर। उस रात शर्मा परिवार ने लंबे समय बाद एक साथ खाना खाया। राहुल ने उसके
राहुल ने सबके सामने अनन्या का पत्र पढ़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं हर हफ्ते घर आऊंगा। और अनन्या, मैं तेरे एग्जाम की तैयारी में भी मदद करूंगा। विश्वनाथ और सरिता ने भी अपनी गलतियां स्वीकारी। विश्वनाथ ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें पैसे के लिए टोका सरिता, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम तो इस घर को प्यार से जो। सरिता ने भी कहा, मैं भी कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब हम सब मिलकर इस परिवार को और मजबूत करेंगे। नई शुरुआत। राहुल ने अनन्या की पढ़ाई में मदद शुरू की। वह हर वीकेंड घर आने लगा और अनन्या के साथ समय बिताने लगा। विश्वनाथ और सरिता ने भी अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की। सरिता ने विश्वनाथ को उनके स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करने की सलाह दी। विश्वनाथ ने स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू करने का फैसला किया, जिसमें राहुल ने भी आर्थिक मदद की। अनन्या के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए और उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया। राहुल को भी उसकी कंपनी में एक और प्रमोशन मिला, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह दिल्ली में रहते हुए भी अपने परिवार के लिए समय निकालेगा। एक साल बाद शर्मा परिवार फिर से एक खुशहाल और एकजुट परिवार बन गया था। विश्वनाथ और सरिता अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय एक दूसरे की बातें सुनते थे। राहुल और अनन्या का रिश्ता और गहरा हो गया था। अनन्या ने कॉलेज में दाखिला लिया और राहुल ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा मकान खरीदने का सपना देखना शुरू किया। एक दिन जब पूरा परिवार गंगा किनारे सैर करने गया, अनन्या ने कहा, भैया, मम्मी, पापा, मुझे लगता है कि हमारा परिवार एक नदी की तरह है। कभी कभी लहरें आती है, लेकिन आखिर में हम सब एक साथ बहते हैं। सब हंस पड़े और विश्वनाथ ने कहा, बिल्कुल बेटी, और यह एकता ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। नैतिकता। परिवार में प्यार, समझ और एकता हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपसी संवाद और विश्वास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है।